राधे राधे दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज तीसरे दिन मैं फिर से आपके सामने लाई हुई हिंदी भाषा का विकास एवं बोलियों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की टेस्ट सीरीज तीसरी। तो जिन बच्चों ने मेरी इससे पहले की 2 टेस्ट सीरीज़ नहीं देखी हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन की सीरीज़ बनाई हुई है। ये जो टेस्ट सीरीज़ हैं आपके किसी भी एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे। जैसे अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी भी समूह गौ की तैयारी कर रहे हैं, या आप उत्तराखंड कि एलटी या प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हमारा आज का पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? हमारे ऑप्शन है रेखता, जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नाक्युलर हिंदुस्तानी या फिर कौरवी। तो जो सुनीति कुमार चटर्जी हैं उन्होंने खड़ी बोली के लिए ऑप्शन नंबर बी जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आपके 20 क्वेश्चन में से कितने आपने सही बताए हैं या किए हैं। इससे आपको क्या होगा कि एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। नंबर 2 हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन में मैं के अर्थ में किया जाता है? अवधि, ब्रज, खड़ी बोली या बांगरू। तो जो हमारा इसमें आंसर है वो है अवधि। तो देखिए इसमें जो अवधि के भाषा होती है, अवधि की भाषा, उसमें अगर कोई व्यक्ति अपने लिए बात करता है तो वो ऐसे नहीं बोलता है कि मैं खाना खा रहा हूँ या मैं जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। वो बोलते हैं हम स्कूल जा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, इस तरह से वो प्रयोग करते हैं। नंबर तीसरा हमारा क्वेश्चन है, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? हमारे ऑप्शन है पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या पूर्वी हिंदी। इसके लिए अगर आपको उपभाषा वर्ग बताने हैं सही सही, तो उसके लिए आपको टेबल लर्न करनी ही पड़ेगी। तो जैसे पहाड़ी हिंदी में हमारी कौन कौन सी आती हैं? कुमाऊनी और गढ़वाली। ऑप्शन नंबर बी है, जैसे बी में बिहारी हिंदी में आती हैं आपकी भोजपुरी, मगही और मैथिली आती हैं। इसी तरह से राजस्थानी में कौन सी आती है? राजस्थानी में आती है मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। तो देखिए मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? राजस्थानी हिंदी की। और ऐसे ही पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसके लिए आपको पूरी टेबल लर्न करनी ही होगी अगर आपको आंसर अपने सही रखने हैं तो। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 4, 5, 2 और 3। तो जो इसका आंसर है वो है 5। हिंदी की 5 उपभाषाएं होती हैं। नंबर 5वां हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी भाषा में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए फिर से एक उपभाषा का क्वेश्चन फिर से आ गया है। तो इसके ऑप्शन हैं ब्रज, बघेली, बांगरू और खड़ी बोली। तो जो इसमें से आंसर नंबर बी है बघेली, वो पश्चिमी हिंदी में नहीं होती है। और ब्रज, बांगरू, खड़ी बोली और कौन सी आती हैं पश्चिमी हिंदी में? इसमें आती हैं हरियाणवी और आपकी आती है कन्नौजी। ये सब पश्चिमी हिंदी की भाषाएं हैं। लेकिन जो बघेली है वो पश्चिमी हिंदी में ना आकर किस में आती है? पूर्वी हिंदी में। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की भाषाएं हैं। नंबर 6 हमारा है, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी की किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? अभी मैंने आपको बताया है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। तो इसका आंसर होगा पूर्वी हिंदी। इसके लिए आपको टेबल लर्न करनी पड़ेगी अगर आप सही अपनी भाषा उपभाषाओं का वर्गीकरण करेंगे। नंबर 7वां है, मालवी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? तो पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है पूर्वी हिंदी, तीसरा है पश्चिमी हिंदी या फिर राजस्थानी। तो देखिए मालवी जो है वो है राजस्थानी हिंदी की उपभाषा है। इसमें राजस्थानी में कौन कौन सी आती हैं? मालवी, मेवाड़ी और आपकी जयपुरी। और कौन सी आती है इसमें? मेवाती। तो हमारा 8वां क्वेश्चन है, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? नंबर ए पहाड़ी, नंबर बी बिहार, नंबर सी पूर्वी हिंदी और डी पश्चिमी हिंदी।
तो जो बांगरू है वो हमारी कहाँ की है? पश्चिमी हिंदी की उपभाषा वर्ग की बोली है। नंबर 9 हमारा क्वेश्चन है, पंवारी निम्न में से किस बोली से संबंधित है? बुंदेली, अवधी, ब्रज या फिर खड़ी बोली? जो पंवारी बोली है वो कहाँ से है? बुंदेली बोली से संबंधित है। नंबर 10वां हमारा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का विकास कब से माना जाता है? अब कल मैंने एक वीडियो में ऐसा ही एक क्वेश्चन डाला था कि खड़ी बोली का विकास कब से माना जाता है। तो अगर हिंदी भाषा का विकास आए या खड़ी बोली का आए तो आंसर सेम है। तो इसका जो आंसर है वो है 1000 ईस्वी में। हमारा 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि कौन सी है? तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। तो ये सब आपको पता होगा कि जो ऑप्शन नंबर सी देवनागरी है वो सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। और कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में कि हमें सारे ये आंसर आते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम होता है तो इसी तरह के क्वेश्चन में वो गलत करके आ जाते हैं। नंबर 12वां है, निम्न में से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन है हमारे हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी गुजरात। गुजरात में हिंदी गुजरात जो प्रांत है वो हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। और बाकी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये सब हिंदी भाषी क्षेत्र हैं। नंबर 13वां जो हमारा क्वेश्चन है वह है, कौन सी बोली है जो मध्यकाल में साहित्य की सबसे समृद्धशाली भाषा थी? ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली और या फिर उर्दू? तो जो मध्यकाल में साहित्य की सबसे अच्छी और समृद्धशाली भाषा रही वो थी ब्रज भाषा, क्योंकि ब्रज में बहुत ज़्यादा साहित्य लिखा गया है। नंबर 14वां हमारा क्वेश्चन है, निम्न में हिंदी किस राज्य की राजभाषा नहीं है? मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? तो जो इसका आंसर है वो है पंजाब राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है। नंबर जो 15वां हमारा क्वेश्चन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है। हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान की किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया है? नंबर 1 धारा 345, बी धारा 343, एक धारा 350 और डी ऑप्शन है हमारे पास धारा 347। तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी धारा 343 एक। हमारा अगला जो क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से बिहार में कौन सी बोली बोली जाती है? मगही, मैथिली, भोजपुरी या फिर सभी? तो देखिए फिर से एक भाषा बोली का फिर से आ गया है क्वेश्चन। तो तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी ये तीनों ही बिहार की भाषा है। ठीक है, ये सभी आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है हमारा, पहाड़ी हिंदी किस प्राकृत से बनी है? अपभ्रंश, मागधी, सौरसेनी या फिर खस? तो हमारा जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी खस। जो पहाड़ी हिंदी है वो खस प्राकृत से बनी है। हमारा 18वां क्वेश्चन है, बिहारी हिंदी किस प्राकृत से बनी? यहाँ पे प्रकृति नहीं है, प्राकृत है। हमारे ऑप्शन है अर्धमागधी, सौरसेनी, खस या फिर मागधी। तो जो बिहारी हिंदी है वो किससे बनी हुई है? मागधी अपभ्रंश से। हमारा 19 क्वेश्चन है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कुमाऊनी की कितनी उपबोलियाँ मानी हैं? अब ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसमें डबल टिक कर सकते हैं अपने लिए, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है पुराने एग्जाम में। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कुमाऊनी की कुल 12 उपबोलियाँ मानी हैं, क्योंकि अब उत्तराखंड एलटी में जो हमारे कुमाऊँ और गढ़वाल का साहित्य है उसे भी पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन अवश्य ज़रूरी आते हैं उसमें। हमारा 20वां क्वेश्चन है, हिंदी के विकास में सर्वप्रथम इनमें से किसका योगदान रहा है? हिंदी का जब विकास हुआ तो सबसे पहले इनमें से किसने हिंदी के विकास में अपना सहयोग प्रदान किया था? नंबर ए इंडियन प्रेस प्रयाग, नंबर बी काशी नागरी प्रचारणी सभा, नंबर सी फोर्ट विलियम कॉलेज या फिर डी बिहार विद्यापीठ? तो इसका जो सही आंसर वो है फोर्ट विलियम कॉलेज, ऑप्शन नंबर सी। इसने सबसे पहले हिंदी के विकास में अपना योगदान दिया।
ओके, तो ये आज के हमारे टेस्ट सीरीज़ के 20 क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको ये टेस्ट सीरीज़ अच्छी लगी होगी। और आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं, और आप ये भी लिखिए कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, मिलते हैं मेरे अगले कल के वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।